सूर्य अत्यंत शक्तिशाली होता है तो यह किसी भी जातक को साधारण जीवन से उठाकर असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति के अनुसार सूर्य आपको कौन सी ऊंचाइयां दे सकता है। कुंडली के प्रत्येक भाव में भी आज के वीडियो में सूर्य को विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने जीवन काल में इस सूर्य की स्थिति का लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सूर्य की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य का कुंडली में बलवान होना बताता है कि जातक की आत्मा प्रबल है। सूर्य यदि कुंडली में मित्रों बलवान होता है तो राज सत्ता का सुख देने की क्षमता रखता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे पर तेज होता है, जिनकी चेतना प्रबल होती है, तो इसका मतलब है मित्रों कि उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है, क्योंकि यह सबसे बड़ा उदाहरण है जिनके चेहरे पर यदि तेज है, चेहरे पर रौनक है, चमक है, इसका मतलब है कि उनका सूर्य किसी न किसी स्वरूप में निश्चित रूप से बलवान है। आइए बात करते हैं हम शास्त्रीय सिद्धांत की। पहले देखिए, सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से चंद्रमा मन का, मंगल शक्ति का और बुध जो है बुद्धि का कारक होता है, तो सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य ग्रह मित्रों जब बलवान होता है तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास आप देखेंगे भरपूर होगा। अगर किसी व्यक्ति में आपको आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे तो उसके सूर्य की स्थिति को चेक करिए और लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखिए। सूर्य बलवान होता है मित्रों तो नेतृत्व कौशल का गुण देगा, प्रखर तेज देगा और राजकीय प्रभाव देगा, और ऐसे जातक स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है। और सूर्य यदि कुंडली में मित्रों बलवान होता है तो नेतृत्व कौशल अच्छा करेगा, राजा के समान मान पद प्रतिष्ठा देगा, प्रशासनिक शक्तियां ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो सरकारी क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से जातक प्रशासकीय क्षेत्र में अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन भलीभांति कर पाएगा। इसके अलावा सूर्य जिनका मजबूत होता है और लग्नेश जिनका मजबूत होता है, आप देखेंगे कि बड़े पद पर ऐसे जातक जातिका पहुंचते हैं, आईएएस आईपीएस। ठीक है। हालांकि आईएएस और आईपीएस की जब मैं बात कर रहा हूं तो मंगल की स्थिति भी देख लीजिएगा। यदि लग्नेश, मंगल और सूर्य यदि बलवान हो तो आईएएस आईपीएस बनने की क्षमता ऐसे जातक जातिका रखते हैं। इसके अलावा मंत्री स्तर के अधिकारी, इसके अलावा बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे जातक बनते हैं। सूर्य कुंडली में मित्रों बलवान होता है लग्न भाव में यदि बैठा हुआ हो, या कुंडली के 10वें भाव में सूर्य ग्रह बैठा हुआ हो, या फिर कुंडली के 9वें भाव में सूर्य ग्रह बैठा हुआ हो। तो ये तीन स्थिति जो मैं बता रहा हूँ, लग्न में, नवम में और 10वें में, तो ऐसी स्थिति में जातक को राष्ट्रीय स्तरीय पहचान देता है ये। ठीक है। कई बार वैश्विक पहचान भी देता है यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो। ऐतिहासिक रूप से आपकी समाज में एक पहचान कायम होने में आपके लिए मददगार होंगे। ठीक है। और यदि इन भावों में जो लग्न, नवम, 10वें में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों तो आपके अंदर एक विशेष क्षमता होगी कि आप इतिहास में अपना नाम छोड़ सकते हैं, यानी कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके लिए आप जाने जाएं या पीढ़ियों तक याद किए जाएं। तो ये विशेष क्षमता है मित्रों। अगर लग्न, नवम या 10वें में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों तो आप असाधारण हैं। अपनी प्रतिभा का उपयोग करिए, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसके अलावा मित्रों सूर्य की सबसे बड़ी शक्ति ये होती है नेतृत्व कौशल। सूर्य मजबूत होता है मित्रों तो ऐसे जातक जातिका दूसरों को प्रेरणा देते हैं और भीड़ को भी दिशा देने का कार्य करेंगे। ठीक है। तो वो क्षमता है ताकि आप इसे पहचान पाएं। और संकट काल में जहां असाधारण लोग निर्णय लेने में सकुचाते हैं या निर्णय नहीं ले पाते, इसका मतलब है कि सूर्य कमजोर है उनका, और जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है वो संकट काल में निर्णय लेते हैं, निश्चित रूप से निर्णय लेते हैं। ऐसा जातक अच्छा सेनापति, राष्ट्र नेता या महान संस्थापक भी हो सकता है जिनका सूर्य मजबूत हो और प्रधान हो। सूर्य का बलवान होना मित्रों बताता है कि जातक को आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी मिलेंगी। अब आध्यात्मिक ऊंचाइयां किस तरीके की मिलेंगी, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली के किसी भी शुभ भाव में बैठा हुआ हो, मान लीजिए कि 10वें भाव में बैठा हुआ हो, और मेष राशि में यदि सूर्य ग्रह यदि बैठा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि यह सूर्य की उच्च अवस्था है। ठीक है। मेष राशि में बैठे हुए सूर्य अच्छा फल करेंगे। सूर्य यदि आपकी कुंडली के केंद्र में, त्रिकोण में बैठे हुए हो, केंद्र माने लग्न भाव में, त्रिकोण माने लग्न, पंचम और नवम, इन भावों में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, उच्च अवस्था के हैं या स्वगृह हैं और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आध्यात्मिक रूप से आपको आध्यात्मिक जागरण देगी ये स्थिति। ठीक है। क्या जागरण देगी? देखिए, सत्य का खोजी ऐसा जातक होता है, धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक नेता बनता है। ऐसे जातक जीवन में महान योगी बन सकते हैं, महान धर्मगुरु होते हैं और आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शक वाली स्थिति कही जाती है। मित्रों, सूर्य ग्रह जब कभी भी मेष राशि के होकर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक अत्यंत शक्तिशाली होंगे, निर्णय लेने में देर नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी न किसी
प्रतिष्ठात्मक कभी भी जब कभी कॉम्पिटिटिव चीज़ों की बात चल रही, चाहे वो नौकरी, व्यापार या कोई भी चीज़ों में प्रतियोगिता हो, तो वहाँ पर विजेता होता जाता है। ठीक है, दसम भाव में विशेष रूप से सूर्य यदि बलवान होकर बैठ जाए तो कहना ही का करियर में, मान पद प्रतिष्ठा में, समाज में मान सम्मान और यश की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया लाभ देंगे और राजयोगों का ये प्रमुख संकेत है यदि दसम भाव के अंतर्गत सूर्य बैठता है तो। लग्न भाव में मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के सूर्य बैठा हुआ हो लेकिन बलवान होकर बैठा हुआ हो, उससे मेष राशि के होकर या फिर सिंह राशि के होकर, तो तेजस्वी चेहरा रहना, आत्मविश्वास अच्छा रहना, आवाज़ आप देखेंगे कि अच्छी रहेगी इनकी। हालांकि सेकंड हाउस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव जरूरी है। नेतृत्व कौशल अच्छा रहेगा, दूसरों से मान सम्मान भी मिलेगा, स्वतंत्र इच्छा रहेगी अपने जीवन को जीने की। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए सूर्य कमजोर पड़ जाए, सूर्य कमजोर कब पड़ेगा? जब नीच राशि का हो, किसी खराब भाव में बैठा हुआ हो, तो आत्मविश्वास कम होगा, निर्णय लेने में दिक्कत होगी ऐसे जातकों को, पिता से अक्सर दूरी रहती है या जातक को अपनी पहचान स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है जब सूर्य ग्रह कुंडली में कमजोर हो जाते हैं तो। अब यदि सूर्य मित्रों कुंडली में कमजोर हो जाए, ध्यान रखिएगा, तो इसके उपाय क्या होंगे अभी वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि किसी जातक की कुंडली के प्रत्येक भाव में यानी अलग अलग भावों में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों, तो आइए इसे हम पहले जान लेते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के मान लीजिए लग्न भाव में ही सूर्य ग्रह बैठ जाएं, देखिए लग्न में जब सूर्य ग्रह बैठेंगे तो सूर्य सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर असर डालेंगे और आत्मा को प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। जीवन में लाभ क्या होगा इसका? प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका, प्राकृतिक रूप से यानी कोई बनावटी नहीं लेकिन प्राकृतिक रूप से नेतृत्व कौशल क्षमता होती है जब लग्न में सूर्य ग्रह बैठते हैं तो। इनका स्वभाव क्या रहेगा? स्वाभाविक स्वभाव इनका रहेगा कि समाज में मान पद प्रतिष्ठा रहेगी, आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। सूर्य यदि लग्न भाव में बैठे हुए हों और विशेष रूप से यदि मेष के हो जाएं या फिर सिंह राशि के हो जाएं या फिर नवम भाव लग्न भाव में बैठे हुए सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए गुरु नवम में हो, पंचम में हो या फिर सप्तम में हो, तो गुरु देखेंगे सूर्य को, तो ऐसा जातक राष्ट्र का नेता, राष्ट्रीय नेता यानी महान प्रशासक और करिश्माई व्यक्तित्व का होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है सूर्य शुभ लाभ जब यहाँ पर देते हैं तब। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों सूर्य ग्रह बैठे हुए हों। देखिए सेकंड हाउस में जब सूर्य बैठते हैं तो क्या होता है? दूसरा भाव आप जानते हैं वाणी का भाव, धन का भाव, परिवार का भाव और आपके मूल्यों का भाव है। जीवन में आपके मूल्य किस प्रकार के रहेंगे, किस चीज़ से समझौता करेंगे, किससे नहीं करेंगे, दूसरा भाव बताएगा। लाभ क्या होगा? देखिए दूसरे भाव में जब सूर्य ग्रह बैठते हैं मित्रों तो जातक की वाणी प्रभावशाली रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में हो आप या प्रशासनिक क्षेत्र में आपको शक्ति मिलेगी। पिता की स्थिति मजबूत होती है यदि दूसरे भाव में सिंह राशि या मेष राशि का सूर्य बैठा हुआ हो तो। राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, बड़े आर्थिक संसाधन आपके पास होंगे और परिवार में आपका एक प्रमुख स्थान होगा। मित्रों, जिस भाव में सूर्य बैठेंगे उस भाव को प्रबल बना देते हैं। विशेष लाभ ये देखने को मिलेगा कि दूसरे भाव में सूर्य यदि बैठा हुआ हो तो जातक वित्तीय सलाहकार होता है, यानी वित्तीय रूप से आप लोगों को एडवाइस देने का कार्य करेंगे। बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में भी दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, या फिर शासकीय क्षेत्र में यदि आप हैं या आपके पिताजी हैं तो उनकी स्थिति को ये मजबूत करता है, यानी कुल मिलाकर राजकीय धन प्रबंधन अधिकारी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, यानी आपको धन को प्रबंधन करने की एक विशेष क्षमता यहाँ पर शुभ स्थिति में सूर्य देते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों। देखिए तीसरे भाव में जब सूर्य महाराज बैठते हैं तो साहस अच्छा करेंगे, संचार कौशल अच्छा रहेगा, शुभ स्थिति में होने पर आपको अद्भुत साहस देंगे, लेखन में प्रसिद्धि देंगे, संचार कौशल अच्छा रहेगा। सैन्य क्षेत्र में यदि आप हैं तो विशेष रूप से लाभ देंगे। किसी ऐसे पद पर हैं जहां पर रणनीतिक रूप से कोई निर्णय करना हो वहां पर आपको ये लाभ देंगे। और बलवान हुए तो आप अच्छे सेना के अधिकारी बनने की क्षमता रखते हैं। प्रभावशाली वक्ता तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि संचार कौशल का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। ठीक है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप हैं तो तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य मित्रों आपको यहाँ पर अच्छा लाभ देते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं नीच के सूर्य या पीड़ित सूर्य की बात आज के वीडियो में फिलहाल ज़्यादातर नहीं कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ जाएं। मित्रों चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह यदि बैठते हैं तो देखिए चौथा भाव भूमि का भाव है, जनता का भाव है, आंतरिक सुखों का भाव है, मातृ शक्ति का भाव है और घर के सुखों का भाव है, हृदय की शांति का भाव है, ये हृदय का भाव ऐसे मान लीजिए आप, पब्लिक का भाव है ये। चौथे भाव में सूर्य ग्रह मित्रों बैठते हैं तो संभावित जो ऊंचाइयां होती हैं वो ये रहती हैं कि भूमि संपत्ति के मामले में सूर्य आपको अच्छा फल करेंगे। ठीक है, जनता का समर्थन मिलेगा आपको, राजनीतिक जो कि आगे चलकर राजनीतिक आधार को तैयार करेगा,
बड़े संस्थानों में कार्य करने का मौका भी मिल सकता है आपको। इसके अलावा बड़े संस्थानों का निर्माण करने की क्षमता भी आप रखते हैं यदि मजबूत हुए तो। चतुर्थ भाव में सूर्य यदि बैठता है और शुभ स्थिति में यदि होता है तो आपको लोकप्रिय नेता बनाता है, रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा कर लेता है ऐसा जातक, ठीक है। जनता में आपका एक विशेष प्रभाव रहेगा। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है, सृजन का भाव है, प्रतिभा का भाव है और पूर्व पुण्य का भाव है। पंचम भाव में मित्रों जब सूर्य ग्रह बैठते हैं तो संभावित ऊंचाइयां क्या देते हैं, अत्यंत तेज बुद्धि का जातक होता है ऐसा। हालांकि पंचमेश की स्थिति देखना होगा फिर भी, लेकिन हाँ सूर्य यहाँ पर बैठकर प्रभाव अच्छा देंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि आती है जो सूर्य की ही राशि है। यहाँ पर सूर्य ग्रह अच्छा फल करेंगे और कला या ज्ञान के क्षेत्र में आपको महारत हासिल कराने में मददगार होंगे। उच्च शिक्षा में लाभ करेंगे। इसके अलावा प्रतिभाशाली संतति को देंगे यदि पंचमेश भी शुभ हो जाए तो, ठीक है। और यदि सूर्य यहाँ पर बेहद शुभ फल यदि कर रहे हो, जैसे सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पर शुभ स्थिति में और गुरु इत्यादि से दृष्ट हों, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, तो निश्चित रूप से जातक दार्शनिक होगा, ठीक है। रचनात्मक प्रतिभा रहेगी और अच्छे शिक्षक आप हो सकते हैं यदि बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में बलवान हुई तो। इसके अलावा आइए बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। मित्रों देखिए, छठे भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठते हैं तो छठा भाव रोग ऋण और शत्रु वाला भाव है, ये प्रतिस्पर्धा का भाव है। शुभ स्थिति में यदि हैं सूर्य महाराज यहाँ पर सिंह राशि के, मेष राशि के हुए, लेकिन यदि अन्य मित्र राशि के हुए तो गुरु से दृष्ट होना चाहिए, शत्रुओं पर विजय देंगे। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी जातक को ये बनाता है, यदि आप उस क्षेत्र में तो आपको बड़े पदवी तक ये ले जाएगा। यदि आप नहीं हैं व्यापार इत्यादि में तो आपको उस क्षेत्र में भी आप अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनको मात देने की विशेष क्षमता रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा न्यायिक प्रणाली में सफलता देंगे, कानून सम्मत बात आप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र की यदि हम बात करें, यदि उस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, अब देखिए यहाँ पर केवल मैं एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य का क्षेत्र, यानी स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है समझिएगा। यदि उस क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं तो उस क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ करेंगे, कहने का तात्पर्य है। न्याय प्रणाली की बात करें तो अब न्याय प्रणाली में बहुत सारी चीज़ें आती है, आप समझते हैं, ठीक है। कानून से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनमें सभी में ये सूर्य यहाँ पर आपको लाभ करते हैं। सूर्य यदि बलवान हो तो अच्छा जातक एक अच्छा न्यायाधीश हो सकता है। हालांकि न्यायाधीश बनने के लिए लग्न पर गुरु का प्रभाव या शनि का प्रभाव होना आवश्यक है, ठीक है। वो देख लीजिएगा, देखना होगा, ये कुंडली अध्ययन का विषय। लेकिन हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य बलवान हो और अगर अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो उस क्षेत्र में भी ये लाभ करते हैं। सैन्य अधिकारी के क्षेत्र में भी, सेना से संबंधित चीजों में भी सूर्य यहाँ पर छठे भाव में बैठकर लाभ करते हैं। शासकीय प्रशासकीय क्षेत्रों में लाभ देते हैं। आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मित्रों सूर्य ग्रह बैठ जाए। देखिए, सप्तम में यदि सूर्य बैठते हैं तो साझेदारी, विवाह और सार्वजनिक वाला भाव है, क्योंकि ये यहाँ पर बैठेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में लोकप्रियता देंगे। आपको अपनी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम करने में भी मददगार होंगे। किसी भी रूप में आपकी पहचान को कायम करने में भी आपके लिए मददगार होंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय की जब बात हो तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अन्य ग्रहों का सपोर्ट देखना जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान साधारण यूं ही नहीं मिल जाती। लग्न लग्नेश की स्थिति देखना होगा, लग्न पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। यदि वो स्थितियां शुभ हैं तो सूर्य यहाँ पर बलवान होकर बैठे हुए हों, वो बात अलग है कि सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लग्न की। यदि लग्न को ये मित्र दृष्टि से देख रहा हो बलवान होकर और लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, गुरु इत्यादि से दृष्ट हो, लग्नेश बलवान हो, तो निश्चित रूप से जातक अपनी पहचान कायम कर पाता है। कूटनीतिक शक्ति देगा आपको और बड़े व्यापारिक गठबंधन से भी कई बार लाभ देता है। सूर्य यहाँ पर बैठकर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ तो पहुँचाएगा, आपको प्रसिद्ध भी बनाएगा, साथ साथ आपका प्रभावशाली लोगों में आपका उठना बैठना भी रहेगा। मित्रों, सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाएं, देखिए 8वें भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठते हैं तो क्योंकि 8वां भाव आयु का भाव है, यहाँ पर आकस्मिकताओं का भाव है, परिवर्तन का भाव है, रहस्यों का भाव है। अष्टम में सूर्य का बैठ जाना शुभ स्थिति में होने पर जातक अच्छे शोधकारी प्रवृत्ति जातक की रहती है। गुप्त शक्तियाँ जातक का की सहायता करती है, या कह सकते हैं कि गुप्त चीज़ों में जातक की रुचियाँ होती हैं और गुप्त रूप से उनका लाभ मिलता भी है। गुप्त शक्ति मतलब क्या? देखिए, आपको किसी भी क्षेत्र में लाभ होने में सूर्य ग्रह यहाँ पर मददगार होते हैं यदि ये स्वगृह मित्र ग्रह उच्च राशि के बैठे हुए हो, पीड़ित नहीं हो रहे हैं तो। और गहरी आध्यात्मिक समझ को विकसित करते हैं, क्योंकि आत्मा के कारक ग्रह हैं और यहाँ बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी जो जनसाधारण को साधारणतः नहीं आती। यहाँ पर बैठकर सूर्य आपको महान शोधकर्ता बनाते हैं और आध्यात्मिक साधक भी बनाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है, लाभ करेंगे यानी यहाँ पर। आइए बात करते हैं सूर्य मित्रों यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाएं। देखिए, नवम भाव जानते हैं आप, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, दर्शन का भाव है। ये यहाँ पर यदि बैठते हैं सूर्य ग्रह शुभ स्थिति में तो आध्यात्मिक नेतृत्व कौशल अच्छा करेंगे, वैदिक यात्रा और ज्ञान में लाभ करेंगे,
गुरु का मान सम्मान जितना करेंगे, पिता का मान सम्मान जितना करेंगे, उतना सूर्य आपको लाभ करेंगे यहाँ पर। और नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य अच्छा आध्यात्मिक गुरु, महान दार्शनिक बनाता है और धार्मिक नेता भी बनाता है। कई बार धार्मिक माने धार्मिक चीज़ों का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लाभ होगा। मित्रों, सूर्य यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए, देखिए दसम भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठते हैं तो कर्म का भाव है, आपको ऊंचे पद तक ले जाने की क्षमता देंगे, राजकीय शक्ति देंगे, साथ साथ सार्वजनिक मान पद प्रतिष्ठा भी देंगे और जिनका प्रभाव जीवन काल में देखने को भी मिलेगा। दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य मित्रों ध्यान रखिएगा कि बड़े से बड़े पद तक जातक को ले जाने की क्षमता देता है। ठीक है, यानी आपको जिनकी हम बात करते हैं ना कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विश्व स्तर का नेता, वहां तक पहुंचाने की क्षमता सूर्य ग्रह रखता है। हालांकि वो बन पाता है या नहीं बन पाता है इस बात पर निर्भर करेगा कि लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है और सही ग्रहों की दशाएं समय पर आ रही है या नहीं। अब राहु को भी देखना होगा यहाँ पर, जब हम बड़े राजनेता की बात जब करते हैं तो राहु की स्थिति देखना होगा, क्योंकि ये इन चीज़ों का कारक है, वो भी बलवान होना चाहिए, शुभ स्थिति में होना चाहिए। यानी मल्टीपल ग्रहों का हमें अध्ययन करना होगा। लेकिन हाँ, सूर्य इन चीज़ों में निश्चित रूप से मददगार है, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। आइए बात करते हैं सूर्य मित्रों कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए। देखिए सूर्य जब कुंडली के एकादश भाव में बैठते हैं तो इच्छा पूर्ति का भाव है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से लाभ देंगे, सामाजिक प्रभाव अच्छा रहेगा और बड़े संगठनों से लाभ होगा, बड़े बड़े आर्थिक लाभ आपको होंगे यदि सूर्य एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो, और राजकीय लोगों से भी आपको सहयोग मिलता है। ऐसा जातक बड़ा उद्योगपति, समाज का नेता, प्रभावशाली व्यक्ति होता है जिनका सूर्य एकादश भाव में बैठा हुआ हो। लाभ उसका तब अच्छे से मिल पाएगा जब लग्नेश बलवान हो कुंडली के अंदर। मित्रों, द्वादश भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठ जाएं, देखिए द्वादश भाव में यदि सूर्य बैठते हैं तो द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, त्याग का भाव है और आध्यात्मिक मुक्ति का भाव है। यहाँ पर यदि बैठते हैं सूर्य तो आध्यात्मिक जागरण होता है जातक का। ठीक है, ध्यान और योग में महान सफलता देंगे यदि आपके 12वें घर के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं तो। ठीक है, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वीडियो का मकसद भी यही है। विदेशों में मान पद प्रतिष्ठा अच्छी देगा, नीच के सूर्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ और पीड़ित सूर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बलवान होना चाहिए क्योंकि। और इसके अलावा महान योगी बनाता है जातक को, यदि बेहद शुभ प्रभाव में होता है तो महान योगी बनाएगा। सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु, इन क्षेत्रों में लाभ यहाँ पर देता है। मित्रों, सूर्य जहाँ बैठेगा वहाँ व्यक्ति अपनी आत्मा का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात होती है। यानी लग्न भाव में बैठा जिस भाव में सूर्य बैठेगा वहाँ आत्मा निवास करती है। आप देखिए कि सूर्य किस भाव में, उसके साथ कोई पाप ग्रह तो नहीं है, अगर है तो उससे संबंधित वस्तुओं का त्याग, उसके संबंधित वस्तुओं को त्यागिए जीवन से, यानी उसको कम करिए थोड़ा। जैसे राहु बैठा है मान लीजिए, तो अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने जीवन में दाढ़ी बढ़ा कर रख रहा है या ब्लैक कलर के कपड़े पहन कर रख रहा है तो निश्चित रूप से सूर्य उसका कमजोर पड़ेगा। तो आपको अपने जीवन से इन चीज़ों को हटाना होगा, तभी तो सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य अपने बल से आपको प्रकाशित कर पाएगा, उस भाव को प्रकाशित कर पाएगा। और सूर्य को बल देना होगा पॉजिटिव तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं, आपको अपने दैनिक जीवन में बदलाव करने होंगे। जैसे कि सूर्य को बलवान करना है, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए, साथ साथ सूर्य के वेद मंत्र, बीज मंत्र का जप करिए, जिनसे सूर्य प्रबल होता हो वो कार्य करिए। नीच प्रवृत्ति के कार्य मत करिए, नहीं तो खराब ग्रह बलवान हो जाएंगे। अच्छे कार्य करिए, जो सूर्य के कार्यकत में आते हैं उन कार्यों को करिए, तो आप देखेंगे कि सूर्य आपका बलवान होने लगेगा। ठीक है, और आपको लाभ मिलेगा। चाहे कुंडली में वो योग कारक हो या ना हो, सूर्य को बलवान करना शुभ तरीके से बेहद जरूरी हो जाता है।